12 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। सबसे पहले एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे जिसमें बेसिक 1 मार्क का क्वेश्चन है और साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट पे बेटा वाई और जेड 0 0 हो जाते हैं, तो पॉइंट बन गया x, 0, 0। ये आंसर है। और क्वेश्चन ने बोला व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट, तो साथ साथ y = 0 भी और z = 0 भी। सेकंड क्वेश्चन बेटा कह रहा है ए पॉइंट इन द xz प्लेन, तो xz प्लेन पे y 0 हो जाएगा। व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट। तो पहले पॉइंट लिखते हैं xz प्लेन पे पॉइंट हो गया x, 0, z ये। और क्वेश्चन लिखा है व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट, तो उसका आंसर हो गया y = 0। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है नेम द ऑक्टेंट। पहले आपको ऑक्टेंट आने चाहिए, बनते कैसे। ऑक्टेंट बनाने का तरीका याद करवा रहा हूं, साथ साथ याद करो। ऑक्टेंट टेबल बनती है बेटा। ऑक्टेंट टोटल 8 होते हैं, इसलिए इसका नाम ऑक्टेंट रखा गया। सबसे पहले आता है 1+, उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर 1+ के डबल प्लस हो जाते हैं 2। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर उसके भी डबल प्लस हो जाते हैं 4। पहले 1+, नेक्स्ट में 2+, नेक्स्ट में 2 के डबल 4। उसके बाद पहली 2 लाइनों में आपको 2 के पेयर बनाने। 1+ के बाद देखो 2-, उसके बाद देखो 2+, उसके बाद देखो 2-, और लास्ट ऑक्टेंट टेबल प्लस पे ही खत्म हुई, क्योंकि 2 के पेयर बनने थे और पहले में प्लस था और इसका पेयर लास्ट में बैठा। सेम यहाँ पे 2+ के बाद 2-, फिर 2+ और फिर 2-, कंप्लीट। यहाँ पे 4+ थे तो 4- आ गए। ये होता है तरीका ऑक्टेंट टेबल में याद करने का। फिर से सुनो, पहले 1+, नीचे उसके 2+, उसके नीचे 4+। उसके बाद आपको 2 के पेयर चलाने हैं। प्लस के बाद अगली बार आएगी 2- की, फिर 2+ की, फिर 2- की, और बचे हुए 1+ का। यहाँ पे आपने 2+ लिखे थे 1 के डबल, फिर उसके बाद 2-, 2+, 2-। नीचे आपने 2+ के डबल 4+ लिखे थे, अब 4- हो गए। टोटल मिला के हर रो के अंदर 4+ और 4- है। 1 2 3 4- और 4+। सेम इसमें भी 4+, 4- और सेम इसमें भी 4+, 4-। पहले वाला होता है ये फर्स्ट ऑक्टेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये 8th। अब इसके अंदर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। कह रहा 1 2 3 कहाँ लाई करता है। 1 2 3 होता है बेटा, ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। यहाँ पे तीनों प्लस है 1 2 3, तो ये हो गया कौन से वाले में, फर्स्ट ऑक्टेंट। इसी का अगला बोल रहा 4 - 2 3, मतलब x वाला पॉजिटिव तो x वाला पॉजिटिव, y वाला नेगेटिव, z वाला पॉजिटिव, तो ये हो गया फोर्थ वाला। x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव, कौन सा, फोर्थ। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन क्या आप करेंगे, ठीक है। ऑक्टेंट टेबल याद होनी चाहिए आपको, डायरेक्ट बनाने के बाद ही आप पता लगा। नेक्स्ट रो, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। पढ़ो, कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन द प्लेन नोन एज xy प्लेन। अगर x एक्सिस और y एक्सिस इकट्ठे किसी प्लेन में आएंगे तो उसको डायरेक्ट x और y साथ में लिख के xy प्लेन बोलते हैं। यही आंसर है। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट है, कह रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन xy प्लेन आर इन द फॉर्म ऑफ। xy प्लेन पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, z 0 हो जाएगा बस, x, y, g। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट में कह रहा है कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड इनटू स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट, 8 ऑक्टेंट, टोटल मिला के 8 ऑक्टेंट। यही आंसर। फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश। ध्यान दो बेटा, एक्सरसाइज 12.2 फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर
ऑफ पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट है, कोई 2 पार्ट कर लेते हैं। पहले पार्ट में कह रहे हैं डिस्टेंस निकालना आपको 2, 3, 5 एंड 4, 3, 1। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसे ए पॉइंट मान लेते हैं लेट करके, इसे बी पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पे 3 वैल्यू दी हुई है x1, y1, z1 और इसमें है x2, y2, z2। डिस्टेंस फॉर्मूला 3D में लगता है रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे ए भी लिख लेते हैं क्योंकि ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। रूट के अंदर x2 की जगह पे 4 है और x1 की जगह पे 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 की पोजीशन पे 1 है, z1 पे 5 है, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर और 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर। नेगेटिव का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाता, तो ये हो गया 4 प्लस 0 प्लस 16 और रूट 20 हो गया। फाइनल आंसर सिंप्लीफाइड होना चाहिए, तो इसको 5 इंटू 4 लिख के 4 रूट के बाहर आ जाएगा 2 रूट 5 यूनिट, ये आंसर। इसी का सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट है। सेकंड पार्ट अभी खत्म करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सेकंड पार्ट है -372 एंड 2 4 -2। डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। फिर से इसको नाम दे दो P और इसको Q नाम दे देते हैं। PQ में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो अभी मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 माइनस माइनस 3, तो 2 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो गया, -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर 25, 4 माइनस 7 माइनस 3 होगा और स्क्वायर करने पे 9 होगा। -1 माइनस 2 माइनस 3 हो गया, स्क्वायर करने पे हो गया 9। ऐड किया तो 25 प्लस 9 34 प्लस 9 43 और 43 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसके आगे नहीं होता। रूट 43 यूनिट आंसर हो गया। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट अ पॉइंट दिया है। पहला पॉइंट है -235, दूसरा पॉइंट है 1 2 3 एंड थर्ड पॉइंट है 7 0 -3। आर कोलिनियर कह रहा तीनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है। कोलिनियर प्रूव करने के लिए लेट करके पहले वाले पॉइंट को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो और तीसरे को सी मान लो। आपको तीनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ए बी में, फिर बी सी में और फिर सी में। ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला सेम है, x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस 2 तो 1 प्लस 2 हो गया और इसका स्क्वायर। y2 माइनस y1 करेंगे तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 करेंगे तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट किया तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4। फाइनल आंसर ऐड करके आ गया रूट 40। BC फाइंड आउट करेंगे, सेम B और C में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। 7 माइनस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस 2 का स्क्वायर, -1 माइनस 3 का स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं। 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16, ये हो गया 56। 56 को सिंप्लीफाइड भी करेंगे। 56 होता है 14 फोल्ड और 4 रूट के बाहर आके हो गया 2 रूट्स हो गए। CA फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला।
सी और ए में 7 माइनस -2 +2 हो गया बेटा। बहुत सारे बच्चे सी और एसी को अलग अलग समझते हैं। सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ या एसी में सेम ही लगाओ। 7 + 2 का स्क्वायर 0 - 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। कैलकुलेट करने में बन रहा है 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। ऐड किया तो ये हो गया 90 + 36 126। 126 सिंप्लीफाई करेंगे 2 पे गया तो बनेगा 63। 9 से ज्यादा 9 बनेगा 9 और 9 4 का 36। 14 × 9 9 रूट के बाहर आके 3 रूट 14 हो। कोलिनियर की प्रॉपर्टी होती है कि दो छोटी वाली वैल्यू रूट 14 और दूसरी छोटी वाली वैल्यू है BC, इनका सम इक्वल टू CA होना चाहिए। मतलब दो छोटी वाली यूनिट का सम रूट 14 2 रूट 14 अगर इनका सम करके इक्वल टू बड़ी वाली साइड के इक्वल आ गया तो ये कोलिनियर। और ये ऑलरेडी आ चुका है रूट 14 + 2 रूट 14 इक्वल टू 3 रूट 14। ऐड किया तो 3 रूट 14 इक्वल टू 3 रूट 14 मैच हो गया और ये प्रूव हो गया। बेटा सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन ने बोला वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेकंड पार्ट में राइट एंगल ट्रायंगल और थर्ड पार्ट में पैरेललोग्राम। तो पहले तीनों की प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल है। लाइक अगर क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए हुए हैं AB BC CA, इनमें से कोई भी दो इक्वल हो सकती है। हो सकता है AB = BC इक्वल हो सकता है BC = CA इक्वल हो, और हो सकता है CA = AB इक्वल हो। कोई भी एक साइड इक्वल होगी, कोई भी एक पेयर होगा, ठीक है। तीन में से कोई दो साइड। सेकंड में कह रहा है आपको प्रूव करना है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद फिर से आप तीन साइडें निकालोगे, AB निकालोगे, BC निकालोगे, CA निकालोगे। तीनों में जो सबसे बड़ी साइड आएगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। तीनों में जो सबसे बड़ी साइड आएगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। इवन आपको रूट को सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली पता लग जाएगा। जो भी बड़ी साइड आएगी उसमें दो छोटी वाली साइडों के स्क्वायर का सम इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपको पता लग जाएगी जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी भाई हाइपोटेन्यूज होगी। और जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ये भी करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी यहाँ पे आपने माना है सबसे बड़ी साइड CA को, इसलिए राइट साइड पर। थर्ड पार्ट में कह रहा है पैरेललोग्राम प्रूव करो। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसी फिगर जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। AB = CD हो, ऐसे भी अपोजिट साइड्स वर्टिकल में इक्वल होंगी। BC = DE हो, और डायगोनल नॉट इक्वल होंगे, मतलब AC is not equal to BD। मतलब आपको 6 डिस्टेंस लगाने पड़ेंगे, AB BC CD DA और AC और BD डायगोनल। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना। क्वेश्चन में हमें पॉइंट दिए हैं। पहले पॉइंट को ये पॉइंट मान लेते हैं 0 7 -10। बी के पॉइंट दिए हैं 1 6 -6 और सी के पॉइंट दिए हैं 4 9 -6। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है तो AB का डिस्टेंस निकालना है। डायरेक्ट निकालेंगे 1 - 0 का स्क्वायर प्लस
6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस -6 और माइनस करोगे तो प्लस के 10 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाइड करेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया √80। BC फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं 4 माइनस 1 9 माइनस 6 माइनस 6 प्लस 6। सिंप्लीफाइड करने के बाद ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और ये 0, ये भी √80। दो इक्वल आ गए, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं, काम करो। AB इक्वल टू BC, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। पॉइंट है मेरा 0 से 110, B का पॉइंट है -166, C का पॉइंट है -496। आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले AB में डिस्टेंस लगाते हैं। AB में डिस्टेंस लगाया तो -1 -0 6 माइनस 7 6 माइनस 0 6 माइनस 10 या 10। ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर √80 का। पॉइंट सेम। BC फाइंड आउट करेंगे। BC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे -4 प्लस 1 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर 6 माइनस 6 का स्क्वायर, ये आ गया 9 प्लस 9 प्लस 0 √80 का। CA फाइंड आउट करेंगे। -4 माइनस 0 का स्क्वायर 9 माइनस 7 का स्क्वायर 6 माइनस 0 का स्क्वायर 6 माइनस 10 का स्क्वायर, ये हो गया 16, ये हो गया 4 और ये हो गया 16 ऐड हुए 32 प्लस 4 36 आ गया। मैंने बोला था सिंप्लीफाइड करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने किया है तो टाइम वेस्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन ये कहता है कि जो दो छोटी वाली साइड होती है उनके स्क्वायर का सम जो हमें शो भी हो रही है, ये भी आया √80, BC आया √80 और C ये सबसे बड़ी साइड है, इन सब के स्क्वायर, छोटी वाली साइडों के स्क्वायर का सम इक्वल टू बड़ी वाली साइड का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर अगर आप √18 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 18, BC में √18 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 18, CA √36 का स्क्वायर करोगे तो 36, then 36 equal to 36, so ABC is a right angle triangle। इसी का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या था? पहला पॉइंट है -1 2 1, दूसरा पॉइंट है 1 -2 5 और तीसरा पॉइंट है 4 -7 8 और चौथा पॉइंट है 2 -3 4। क्वेश्चन कह रहा है आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना, सबका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, AB BC CD DA और डायगोनल के भी AC और BD का। AB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1 -1 तो ये +1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ -1 पहले से है, -2 का स्क्वायर और 5 -1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4
ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया 16, ये हो गया 36 जिसका सिंप्लीफाइड वैल्यू है 6। AB के बाद BC सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 4 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 2 और माइनस करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा और 8 माइनस 5 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर 25 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर 9 ऐड करेंगे 25 प्लस 9 34 प्लस 9 43। बेटा BC के बाद CD निकालेंगे, CD में लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला 2 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस माइनस 7 करेंगे तो प्लस 7 हो जाएगा 4 माइनस 8 का स्क्वायर ये हो गया बेटा 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर आ गया 4 माइनस 3 प्लस 7 4 का स्क्वायर हो गया 16 8 माइनस 4 4 किया 4 का स्क्वायर आ गया 16 और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद ये रूट 36 हो गया जिसका सिंप्लीफाइड 6 होगा। CD के बाद DA निकाल लेते हैं बेटा। आप DA फाइंड आउट कर रहे हो या AD बात एक ही है 2 माइनस माइनस 1 तो ये प्लस 1 हो गया माइनस 3 माइनस 2 4 माइनस 1 कैलकुलेट करेंगे 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 2 5 का स्क्वायर 25 और 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 तो बेटा ये रूट 43 हो गया। अब AB से CD मैच करके AB इक्वल टू CD और BC से DA मैच करके अब हमें डायगोनल चेक करना है। डायगोनल निकालेंगे AC में डिस्टेंस होगा ध्यान से निकालना B का गैप है C से 4 माइनस माइनस तो ये 4 प्लस 1 हो गया का स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 का स्क्वायर और 8 माइनस 1 का स्क्वायर ये आ गया 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 माइनस 2 9 का स्क्वायर 81 8 माइनस 1 7 का स्क्वायर 49 ऐड करते हैं 9 प्लस 1 10 प्लस 1 5 कैरी ऑन 15 हो गया 5 और 8 13 और 2 15 रूट 155 आ गया। AC के बाद BD में लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला अगला डायगोनल B और D में लगाएंगे 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस माइनस 2 तो माइनस 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर तो ये हो गया 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 हो गया। डायगोनल्स नॉट इक्वल opposite sides are equal so it is a parallelogram. Third question finish. अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे रीड करो क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट वेयर द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पहला पॉइंट है 1 2 3 एंड दूसरा पॉइंट है 3 2 माइनस 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है फाइंड द इक्वेशन मतलब आंसर इक्वेशन की फॉर्म में लाना ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट एक पॉइंट जिसकी हेल्प से इक्वेशन निकलेगी विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट के साथ इक्विडिस्टेंस है तो वो पॉइंट की मान लेते हैं x y z और इसको a और इसको b मान लेते हैं तो PA और PB का डिस्टेंस हमें इक्वल करना है। क्वेश्चन ये है कि C पॉइंट के साथ अगर डिस्टेंस A और B पे अप्लाई कर जाए तो वो दोनों डिस्टेंस इक्वल आए। तो पहले PA में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। PA में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये हो गया x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर प्लस z - 3 का स्क्वायर। ऐसे ही PB में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस माइनस में करेंगे तो प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि इन दोनों डिस्टेंस को आपस में इक्वी डिस्टेंस करना है, मतलब इक्वल करना। तो पी ए और पी बी दोनों रूट में नोट कर लेते हैं। पी आया एक्स माइनस 1 का स्क्वायर वाई माइनस 2 का स्क्वायर जेड माइनस 3 का स्क्वायर, और पी बी आया एक्स माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर z प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर कोसाइन करके दोनों तरफ के रूट हटा लेते हैं और साथ साथ फॉर्मूले भी ओपन कर लेते हैं। तो x माइनस 1 का स्क्वायर रूट तो लिखने की नीड नहीं है क्योंकि स्क्वायरिंग कोसाइन लिख चुके हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y जेड स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z इक्वल टू, यहां फॉर्मूला बोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z। लेफ्ट और राइट साइड पे कट करके होना है x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल। लेफ्ट साइड पे एक 4 भी है और राइट साइड पे भी 4 है, कैंसिल। लेफ्ट साइड पे एक 1 भी है, राइट साइड में भी एक 1 है, कैंसिल। और लेफ्ट साइड पे एक 9 भी है, राइट साइड पे भी एक 9 है, ये भी कैंसिल। हमारे पास यहाँ पे बचा है माइनस का 2x और वहां से हमें एक एक्स वाली टर्म यहाँ आया तो ये हो गया प्लस का 6x। लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक माइनस का 4y और वहां से हमें एक माइनस का 4y आया तो यहाँ पे प्लस का 4y। लेफ्ट साइड पे एक है माइनस 6z और वहां से हम 2z लेके आए तो माइनस का 2z और राइट साइड पे कुछ बचा नहीं, इक्वल टू 0 हो गया। सारी कांस्टेंट टर्म कट गई थी 149 इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया 4x, ये हो गया 4y से 4y कैंसिल हो रहा है और ये हो गया माइनस का 8z इक्वल टू 0। 4 भी कॉमन कर लो, x माइनस 2z इक्वल टू 0, x माइनस 2z इक्वल टू 0, ये बच गया। 4 मान आके 0 से डिवाइड होकर खत्म हो गया, तो फाइनल आंसर हो गया x माइनस 2z इक्वल टू 0। इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P the sum of whose distance from A and B is equal to 10। अब यहाँ पे P पॉइंट आपको दिया नहीं है तो P पॉइंट खुद मान लो x y z। P पॉइंट का डिस्टेंस हो गया ना P A, P का डिस्टेंस A के साथ, A का पॉइंट दिया हुआ है 4 0 0 और P का डिस्टेंस B के साथ और B का पॉइंट दिया हुआ है -4 0 0 और वो कह रहा है कि PA प्लस PB का डिस्टेंस इन दोनों को ऐड करने पे 10 है। आपको P का पॉइंट फाइंड आउट करना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले PA में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। PA में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो x माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर। तो y माइनस 0 का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, z माइनस 0 का स्क्वायर z स्क्वायर। P भी फाइंड आउट करते हैं। P भी निकालेंगे तो -4 है, इसलिए x माइनस -4 तो x प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, y माइनस 0 का स्क्वायर y स्क्वायर और z माइनस 0 का स्क्वायर z स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है PA प्लस PB इक्वल टू 10 करना है। PA की वैल्यू नोट करते हैं। PA की वैल्यू है x प्लस x माइनस 4।
का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस पीबी की वैल्यू है एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 10। अब इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है कि क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, क्योंकि अगर आपने स्क्वायर बोथ साइड करी तो बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका स्क्वायर अलग इसका अलग और इसका, इससे रूट हट जाता और क्वेश्चन गलत हो जाता है। सबके स्क्वायर अलग अलग नहीं हो सकते। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो लेफ्ट साइड पूरे का होल स्क्वायर होगा, राइट साइड पूरे का होल स्क्वायर होगा, और लेफ्ट साइड पे जब आप पूरे का होल स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर रूट हट गया, b स्क्वायर रूट हट गया, प्लस 2ab करते फिर भी रूट जिंदा, सॉल्व नहीं होगा और क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा। इजी करने का एक ही तरीका है, आप इस वाले pb को उधर ले जाओ और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो पहले इसको उधर शिफ्ट करते हैं, इसका फॉर्मूला भी बोल रहे हैं साथ साथ, x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सेम इक्वल टू 10 माइनस x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो एक रूट लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, लेकिन जब राइट साइड पे भी स्क्वायरिंग का फॉर्मूला खुलेगा तो वहां पे भी रूट बचेगा। देखो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो यहाँ से रूट हट गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मैंने पहले ये तीनों इकट्ठे लिखे, माइनस का 8x प्लस का 16 ऐसे कैसे। राइट साइड पे जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। राइट साइड पे a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, लेफ्ट साइड सेम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। राइट साइड पे a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किया तो इसका भी रूट हट गया, और साथ साथ इसका फॉर्मूला भी खोल लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, ये x प्लस 4 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल गया, y स्क्वायर जेड स्क्वायर सेम। अभी क्या हुआ हमने, जब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला तो a का स्क्वायर ये रहा और प्लस b का स्क्वायर ये पूरा है। अब माइनस 2a भी होगा तो माइनस 2 इंटू a है 10 और b है रूट के अंदर x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब लेफ्ट और राइट पे कुछ चीजें ऐसी हैं तो कैंसिल हो सकती है, x स्क्वायर से x स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, ये कैंसिल हो। वहां पे लास्ट में एक नेगेटिव वाली टर्म है, उसको ले आते हैं लेफ्ट साइड और बाकी सबको ले जाते हैं राइट साइड। जब उसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 20 इस तरफ आ गया और यहाँ क्या हो गया 20 रूट में, इसका फॉर्मूला भी बोल रहे हैं साथ साथ, x प्लस 4 के होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। या सिर्फ इस वाली पार्ट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करा जो पॉजिटिव है, और जो भी बाकी सारा पार्ट है वो सब उधर जाएगा। तो माइनस 8x उधर गया तो पहले पॉजिटिव का 8x, और क्या था लेफ्ट साइड पे 16 था, ये भी उधर जाके माइनस 16 हो जाएगा, और इसे आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, दोनों तरफ 16 बेटा डायरेक्ट भी कट हो जाएगा। माइनस 8x उधर गया प्लस का 8x, उधर पहले से भी 8x है, और राइट साइड में पहले से 100 भी बैठा, तो ये भी लिख देते हैं। यहां से 20 से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से प्लस 8x प्लस 16 से राइट साइड में हो गया 16x प्लस 100। राइट साइड से 4 कॉमन निकलता है, 4 को कॉमन करो, फोर कॉमन किया तो अंदर बच गया 4x प्लस 25। ये 4 इधर आके डिवाइड होएगा
और 20 को कट कर देगा 5। अब स्क्वायरिंग उस साइड कर दो फिर से। स्क्वायरिंग उस साइड करोगे तो सबसे पहले बाहर वाले 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर होने पर रूट हट गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। और राइट साइड पे जब इसका स्क्वायर रहेगा तो 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर। यहाँ से 25 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 25x स्क्वायर 25y स्क्वायर 25z स्क्वायर 25 इंटू 8 200x और 25 इंटू 16 करेंगे तो ये होगा 16 5 जा 80, 8 कैरी 16 जा 32 और 8 400 होगा। राइट साइड में फॉर्मूला मिलेगा, राइट साइड का फॉर्मूला इधर से खोलते हैं। 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 और 2ab करेंगे तो 25 इंटू 4 पहले से ही मल्टीप्लाई हो गया 100 है, इंटू 2 भी होगा क्योंकि 2ab होता है तो ये हो गया 200x। ये लेफ्ट साइड ऊपर है, राइट साइड नीचे है। कट करेंगे तो कट क्या क्या हो रहा है, एक हो रहा है 200x है 200x बस। लेफ्ट साइड वाली चीजों को राइट साइड वाली चीजों को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर सेम प्लस 25z स्क्वायर सेम। 400 पहले से है और उधर से आया माइनस का 625, ये हो गया माइनस 225 इक्वल टू 0। ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन। पूरे 3D में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है क्योंकि सबसे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन भी यही है और इसमें ट्रिक भी अप्लाई होती है, अच्छे से करना।